ये भारत बदला हुआ भारत है और ये घुस के मारता है। वो जहां भी होंगे वहां से उनको पकड़ के हम भारत लाएंगे और उनसे उनके गुनाहों का हिसाब लेंगे। जब हमारे सैनिकों के काफिले पर हमला हुआ तो भारत ने उसका जवाब दिया बालाकोट में, सर्जिकल स्ट्राइक, घुस के मारेंगे। हमारे देश की तरफ आंख उठाने वाले को छोड़ेंगे नहीं। हम उसे उस जगह, उस देश में घुस के मारेंगे जहां से वो अपने अड्डे चला रहा है। जैसे 2016 में हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक, घुस के मारेंगे। हमारे देश की तरफ आंख उठाने वाले को छोड़ेंगे नहीं। हम उसे उस जगह, उस देश में घुस के मारेंगे जहां से वो अपने अड्डे चला रहा है। 2016 में हुआ। 2019 में जब हमारे सैनिकों के काफिले पर हमला हुआ तो भारत ने उसका जवाब दिया बालाकोट में। उन आतंकवादियों के ठिकाने उड़ा दिए, उनके जो जितने कमांडर थे उनको खत्म कर दिया। ये भारत बदला हुआ भारत है और ये घुस के मारता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, अब तो ये है कि जिन पुराने हमलों में जो जो गुनहगार थे, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 18 साल पहले जिन्होंने इस धरती पर गुनाह किया था, वो जहां भी होंगे वहां से उनको पकड़ के हम भारत लाएंगे और उनसे उनके गुनाहों का हिसाब लेंगे। और ऐसा ही एक हमला हुआ था 26/11 के नाम से, जिसे हम सब लोग 26/11 के नाम से जानते हैं। 26/11 का हमला मुंबई में हुआ था। 60 घंटे तक मुंबई को बंधक बना लिया था और उन्हीं में से एक था तहव्वुर हुसैन राणा और उसके साथ उसका साथी डेविड कोलमैन हेडली। पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं के साथ मिलकर इन्होंने भारत को दहलाने की साजिश की थी, लेकिन इस सरकार ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। भारत में जिन लोगों ने हमले किए, भारत को दहलाने की जिन लोगों ने साजिश की, उनसे जो हिसाब अब मांगा जा रहा है, चाहे वो किसी भी देश में बैठे हों, उनको वहां से भारत लाके उन पे मुकदमा चलाया जाएगा। उन्हीं में से एक है तहव्वुर हुसैन राणा। तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण तक पहुंचने वाले घटनाक्रम पर अब हम एक नजर डालते हैं। 2008 में जब 26/11 का वाकया हुआ था, हमला हुआ था, तो 2008 में 26/11 के हमले से 11 दिन पहले राणा मुंबई गया और ताजमहल होटल में रुका। और 26/11 के दौरान आतंकवादियों द्वारा हमला किए गए जो जगह थी उनमें से एक ताजमहल होटल भी था जहां वो रुका था। 3 अक्टूबर 2009 FBI ने डेविड कोलमैन हेडली को, जो इसका साथीदार था, उसको गिरफ्तार किया और 18 अक्टूबर 2009 FBI ने तहव्वुर राणा को गिरफ्तार कर लिया। उस पर अभियोग चलाया गया। 16 मई 2011 तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ अमेरिकी जिला न्यायालय में मुकदमा शुरू हुआ और 9 जून 2011 जूरी ने राणा और हेडली को डेनिश अखबार के कर्मचारियों का सिर कलम करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया। उसी जूरी ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए 26/11 हमलों से संबंधित आरोपों से राणा को बरी कर दिया। 17 जनवरी 2013 अमेरिका के इलिनॉइस के उत्तरी जिले की जिला अदालत ने राणा को 14 साल की जेल की सजा सुनाई। ये वो सारा घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इन लोगों ने साजिश की और कैसे एक एक करके उसके बाद क्या क्या हुआ। और उसके बाद 13 अगस्त 2020 को भारत ने राणा द्वारा कथित रूप से किए गए अपराधों को उजागर करने वाले अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल किए। उसके बाद 16 मई 2023 कैलिफोर्निया की मजिस्ट्रेट अदालत ने, यह दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलिफोर्निया की मजिस्ट्रेट अदालत ने राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। 10 अगस्त 2023 अमेरिका की जिला अदालत ने प्रत्यर्पण के आदेश को चुनौती देने वाली राणा की याचिका को खारिज कर दिया और 15 अगस्त 2024 को अमेरिकी अपील न्यायालय ने जिला अदालत के प्रत्यर्पण के आदेश की पुष्टि की। 21 जनवरी 2025 यानी इस साल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका खारिज कर दी। लेकिन 11 फरवरी 2025 को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने राणा के भारत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। और 2 मार्च 2025 को क्या हुआ, राणा ने भारत के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए एक पूरक आवेदन दायर किया और 7 अप्रैल 2025 यानी अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा के आपातकालीन आवेदन को खारिज कर दिया। और इस तरह से तहव्वुर हुसैन राणा, जिसने 2008 में मुंबई को दहलाने की साजिश की थी,
उसका भारत आने का रास्ता साफ हो गया। एनआईए की टीम उसे भारत लेकर आ गई है। अब ये सारा मुकदमा, ये सारी पूछताछ भारत में उसके साथ की जाएगी। और तहव्वुर हुसैन राणा के साथ जो पूछताछ का सिलसिला अभी चलने वाला है, उसका सबसे बड़ा फायदा हमें यह मिलेगा कि उससे मिली हुई जानकारी के आधार पर पाकिस्तान में बैठे हुए जो कमांडर हैं, जो उसके आका हैं, उन्होंने क्या क्या साजिशें रची थी और वो क्या क्या सोचते थे, कैसे कैसे सोचते थे, ये सारी जानकारी भारत को और सुरक्षित बनाने में काम आएगी।